friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another Tarot plus Oracle reading video for you guys. आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है इस वैलेंटाइंस डे पे आपके पार्टनर के आपके लिए क्या फीलिंग्स होने वाले हैं। वैलेंटाइंस डे कुछ ही दिनों में आ रहा है 14 फेब को। उस वक्त में या फिर उस वक्त के दौरान, ठीक है, एक हफ़्ता पहले एक हफ़्ता बाद उनके दिल में आपके बारे में क्या चल रहा है, ओके, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, या फिर अदरवाइज़ उनकी ज़िंदगी में उस वक्त में क्या हो रहा है, इस पे हम फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले बिग सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम मैं नहीं अपलोड कर पाई हूँ वीडियो, कुछ काम में फंस जाती हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो काफ़ी कमेंट कर रहे थे मुझे कि मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ प्रॉपर्ली। आई एम रियली सॉरी, बट आई प्रॉमिस कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके बाद कंप्लीटली फोकस्ड रहूँ और आपके लिए वीडियोज़ एवरी अल्टरनेट डे लेकर आती रहूँ। यस, आज के प्रेयर्स के बारे में बात करते हैं। आज मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ ताकि वैलेंटाइंस डे पे आपके जो लवर हैं उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा साइन आप लोगों के लिए आ जाए और आप लोगों का जल्द से जल्द रियूनियन हो जाए। उसके लिए अगर आज आप प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे जाके कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। साथ ही गाइज़, आपकी अगर कोई सजेशंस है वीडियो को लेकर कि कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, आपको कौन से टॉपिक्स पसंद है, वो भी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, साथ ही सेकंड चैनल जो है मेरा एंजल्स ऑफ ब्लिस, उसकी लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दे रखी है, ज़रूर वहाँ से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंजल थेरेपी जो है मेरा कोर्स चल रहा है 9th बैच। 8 बैचेस जो हैं पहले सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। 9th बैच जो है वो अपना 12 फरवरी से शुरू हो रहा है, ये 12 तारीख को। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जो है हम एंजल्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, कौन से एंजल्स होते हैं लव के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, कौन से एंजल्स हैं, उनसे आप कैसे हेल्प मांग सकते हो, उनको कैसे इन्वोक कर सकते हो। साथ ही अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देती हैं, तो उसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी, सिखाऊंगी। कोर्स की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है एंड 21 डेज़ का कोर्स है। 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे जाकर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको सारे डिटेल्स कोर्स से रिलेटेड वहाँ पे दे दूँगी। ओके, सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है और 21 डेज़ का कोर्स है, जो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मिस आउट मत कर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। 3 पाइल्स रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। वेरी क्लियर, कुछ नहीं है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो जो भी पाइल आप चूज़ कर रहे हो, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। अपने टाइम स्टैम्प के हिसाब से वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था, स्टार्ट करते हैं उनके साथ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। वी हैव अवॉइडिंग रूमर्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वॉन्ड एनर्जी काफ़ी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव जॉय। ओके ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है, जैसे मैंने कहा वॉन्ड एनर्जी काफ़ी है, सो ग्रोथ काफ़ी है रिलेशनशिप में, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ रहा है। ओके, आपको लग रहा होगा कि नो कम्युनिकेशन में है, कांटेक्ट में नहीं है एंड एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है। ग्रोथ हो रहा है, रिलेशनशिप जो है ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है फॉर श्योर। ओके, अगर वैलेंटाइंस डे के हिसाब से देखा जाए इस रीडिंग में, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दोनों में मुझे अनबन दिखाई देती है फॉर नाउ। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर दूसरों की बातों में काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। ओके, कुछ लोग शायद ऐसे हैं आपके आसपास, हो सकता है आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं या फिर थर्ड पार्टी, जो भी आप रेजोनेट करते हैं, उनमें से कोई दिखाई देता है कि आपके बारे में कुछ गलत सलत बताने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर को। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें
यानी कि आपके बारे में रूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में गलत बताने की कोशिश करते हैं। आप अगर कुछ अच्छा भी करने जाओ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ऐसी जब चीज़ें चल रही होती है ना, तो आपके पार्टनर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं आपको लेकर। ओके, आपके पार्टनर जो कहीं ना कहीं है स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं है उतने, तो फिकल माइंडेड है, तो कहीं आपके बारे में कुछ गलत सुन लेते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग उनके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल में उनके दिमाग में चल रहा है, ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं। साथ ही आपके पार्टनर जो है अब भी फ़िलहाल एन्जॉयमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पूरी ज़िंदगी के बारे में आपके पार्टनर अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे। हम अदरवाइज़ कैसा होता है, हम सोच रहे होते हैं कि हमें इससे शादी करनी है या फिर इससे हमारा रिलेशनशिप बनना चाहिए, हमें करियर के हिसाब से ये चाहिए, जो हमारा प्लान रहता है उसके बारे में आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं। फॉर नाउ आपके पार्टनर सिर्फ एन्जॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, मुझे सिर्फ मज़ा करना है, अभी मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ वही चाहिए, इतना ही सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि ये मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए या फिर ये कमिटमेंट है मेरी लाइफ की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी लाइफ की, तो मुझे करना है। ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल में एंजॉय करना है, आगे बढ़ना है, सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर जो है मुझे आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हुए दिखाई देते हैं। भले ही आपके बारे में गलत सुन रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी चल रहा है, पर उसके साथ साथ आपके पार्टनर जो है आपके बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं। ओके, उनको अभी कमिटमेंट देने के लिए डेफिनेटली वो रेडी नहीं है मैं कहूँगी, या फिर शादी करने के लिए एकदम से रेडी नहीं है ये मैं कहूँगी, बट डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन काइंड ऑफ दिखाई देता है। वाई आई टेल यू, बिकॉज इस कनेक्शन में मुझे सेपरेशन दिखाई देता है, एक दूसरे के बिना जीने की कोशिश करना दिखाई देता है, वो कोशिश से पक कर फिर गिव अप कर देना दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के लाइफ में मुझे ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली फास्ट होंगी। आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है, इसके बारे में आपको अंदाज़ा है, उसके बारे में आपको पता है, ट्विन फ्लेम या फिर ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हो। पर उनका जो सोल है वो जो है वो थोड़े नाइव है, वो नहीं जानते, उनको नहीं पता। तो समवेयर उसकी वजह से जर्नी में उनके लेट हो रहा है। बट ये डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि उनके दिल में वो चीज़ है, वो कनेक्शन के लिए क्रेव करते हैं, आपसे बात करने के लिए क्रेव करते हैं, तड़पते हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। बट आपके बिना भी जीना जो सीखना है उनको, और आपको भी उनके बिना जीना सीखना है, क्योंकि आप दोनों इंडिविजुअली जब एकदम से सेटल हो जाओगे, प्रॉपरली शांत हो जाओगे, कंप्लीट हो जाओगे, फिर आप दोनों का रियूनियन होगा। तो अभी फ़िलहाल में मुझे वो अपने आप में सेटल होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके दिल में भी अगर आपको रियूनियन चाहिए गाइज, तो समवेयर आपको सेल्फ लव पे फोकस करना, सेल्फ केयर पे फोकस करना ज़रूरी है। ओके, अगेन कमिंग बैक टू योर पार्टनर्स फीलिंग्स, बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर ज़िंदगी में, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपसे इनका ये करंट फीलिंग है अभी कि आपसे दूर भी जाना चाहते हैं, पर आपसे कनेक्शन भी नहीं खोना चाहते, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, ये समवेयर मुझे दिखाई देता है। प्यार है डेफिनेटली, कनेक्शन है डेफिनेटली, ओके, बात करना चाहते हैं, वो हक जताना चाहते हैं, आप किसी और से बात करो तो उनको तकलीफ़ है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। बट एट द सेम टाइम इनको ये भी है कि भाई तुम मुझे इस रिलेशनशिप में फंसा के मत रखो, तुम मुझसे कमिटमेंट मत मांगो। ओह माय गॉड, सॉरी गाइस, तुम मुझसे कमिटमेंट मत मांगो, तुम मुझसे मैं तुम पे हक दिखाऊंगा, तुम मुझ पे हक मत दिखाओ। ये कहीं ना कहीं इनका एटीट्यूड दिखाई देता है फॉर नाउ। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अभी वो डेफिनेटली चेंज होगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा ट्विन फ्लेम की काइंड ऑफ जर्नी दिखाई देती है। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो, चेंजेस तो इस इंसान में काफ़ी आएंगे, ग्रोथ भी काफ़ी आने वाली है इस इंसान में। आगे बढ़कर ये इंसान श्योरली वो कमिटमेंट, वो हक जैसे दिखाता है वो रिटर्न में एक्सपेक्ट करेंगे फॉर श्योर। ओके, जब आप दूसरों से बातें करते हो तो जेलस वगैरह होना, ये सारी चीज़ें। ये वैलेंटाइंस डे के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप इस साल का वैलेंटाइंस किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, ये जानने में इस इंसान का ज़्यादा ध्यान है।
ये उस पे फोकस्ड हैं, ये खुद आपको मैसेज नहीं करना चाहते या फिर खुद बात नहीं करना चाहते कि तुम चलो हम डेट पे जाते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वैलेंटाइंस डे साथ में मनाते हैं। पर ये इंसान का फोकस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि तुम किसके साथ जा रहे हो ये मुझे देखना है। ओके तो समवेयर ये मुझे इस इंसान में ग्रोथ होनी वो बाकी है कि वो ये सारी चीज़ें पीछे छोड़कर आपको सीधा पूछे कि कम ऑन गाइस लेट्स गो। ओके ये जो है वो पॉइंट आने के लिए थोड़ी देर लगेगी, बट थोड़ा पेशेंस दिखाइए, श्योरली ये इंसान आएगा। ओके ये इंसान भी सामने से वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके मैसेज का। ये सोचते हैं कि मैं क्यों मैसेज करूं भाई, सामने से मैसेज आना चाहिए। तो ये भी स्वभाव में थोड़ा बहुत बदलाव आना ज़रूरी है। ओके सो ये इंसान का दिखा श्योरली ये है एक चीज़ कि आपके बारे में काफ़ी बुरी चीज़ें इनको बताई जाती हैं। अभी आपको पता होगा, आपकी ज़िंदगी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो श्योरली हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो, उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो, कॉमन फ्रेंड्स में से कोई हो, या फिर थर्ड पार्टी हो, जो भी है आपके बारे में रूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं जानते तो हैं सारी बातें, पर काइंड ऑफ इन सारी बातों में ना फंस जाते हैं। आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है फॉर श्योर, आपको लग रहा होगा कि पीछे आ रहा है, पर डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है। एंड रियूनियन होगा, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स में होता है रियूनियन, एंड वो सेपरेशन जो आता है वो भी ज़रूरी होता है। वो सेपरेशन इसलिए आता है क्योंकि दोनों जो सोल्स हैं उस रिलेशनशिप में, वो दोनों एक दूसरे के बिना भी जीना सीखे, अपने बारे में भी सोचे, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इतने ना खो जाएं कि अपने आप को खो दे उसमें। ठीक है, तो इसके लिए वो टाइम सेपरेशन का होता है। आप लोगों का रियूनियन होगा फॉर श्योर, डोंट वरी। अभी के लिए आपके पार्टनर जो है थोड़ा अपना एटीट्यूड ईगो में है, बट इट्स ओके, डोंट वरी। ओके सो दिस वाज अ रीडिंग गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को। आज के प्रेयर्स एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो लाइक करो, नीचे जाके कमेंट कीजिए थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी वो भी मुझे बताइए, एंड सजेशंस दीजिए नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना चाहिए उसके बारे में। साथ ही गाइज 12 फरवरी को एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है, सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then bye bye. Enjoy. Okay guys, आए हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके पार्टनर इस वैलेंटाइंस डे पे क्या सोचने वाले हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, होने वाली हैं। सॉरी, रिस्किंग फेलियर का कार्ड है। देन वी हैव टॉवर, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके एक सेकेंड मैं अरेंज कर लेती हूँ। लवर्स, अरे वाह, एस ऑफ सोर्ड्स, एक्सेप्टेंस। ओके आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं राइट? यस ओके। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, आप लोगों के पार्टनर्स जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ये वरिड है आपको लेकर, टेंशन में है आपको लेकर। आप दोनों के बीच में जब सेपरेशन हुआ था तो मुझे एक या तो आप लोगों को क्लोजर नहीं मिला था, यानी कि आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया था कि चलो चलो ब्रेकअप, ये नहीं हुआ था। एकदम से एक तो कांटेक्ट कट हो गया है, समझ नहीं आया है क्या हो गया, या फिर हो सकता है कि काफ़ी बड़ा झगड़ा हो गया और कट हो गया है कॉन्टैक्ट आप दोनों का। ओके और उस झगड़े के बारे में, उस नॉट क्लोजर के बारे में आपके पार्टनर जो है वो सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं कि वो वापस से वो सारी चीज़ें जीना नहीं चाहते, वो वापस से वो सारी चीज़ें हो ऐसा नहीं चाहते हैं। ओके तो आपके पार्टनर मुझे डेफिनेटली वरिड दिखाई देते हैं, उन टेंशन में दिखाई देते हैं। उनको कांटेक्ट आपसे डेफिनेटली करना है, उनको बात करनी है आपसे, रिलेशनशिप के बारे में, जो गलतियां हुई उसके बारे में, आप दोनों के प्यार के बारे में, ओके आपके बर्ताव के बारे में, उनके बर्ताव के बारे में, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, अगर गलती हुई तो माफ़ी मांगना चाहते हैं। सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं आपके साथ। बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर जो है वो डर रहे हैं, दे आर वरिड,
वो डर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें पहले हुई एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश शायद की होगी, या फिर आपने एक्सप्लेनेशन लेने की या फिर करने की कोशिश की होगी इस रिलेशनशिप में, पर हर टाइम जब आप बोलते हो, जब आप दोनों की बात होती है तो मोस्टली हो सकता है कि झगड़ा ही हो जाता है, या फिर बात कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप और डैमेज हो जाता है। रिपेयर करने की कोशिश करते तो डैमेज हो जाता है ज़्यादा। इसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि उनको रिस्क लगता है अभी आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेशन करना, उनको सरदर्द लगता है, उनको रिस्क लगता है। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं या फिर सामने वाला ऐसा मिसअंडरस्टैंड कर दे तो जितना रिलेशनशिप है उससे भी नीचे चला जाएगा, खराब हो जाएगा। या तो फिर आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनको कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, कभी भी माफ़ नहीं करोगे, और अगर आपसे बात करेंगे तो झगड़े ही होंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं बात ही ना करूं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड आपके पार्टनर का मुझे दिखाई देता है। डरते हैं, हारने से डरते हैं। ओके, अगर प्रपोज भी करते हैं चलो आके अपने वैलेंटाइंस डे पे, तो उनको लगता है कि आप मना कर दोगे या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर आपको उतनी चोट इन्होंने पहुंचाई है कि आप अभी उनको कभी माफ़ नहीं करोगे, कभी हील नहीं कर पाओगे इससे। ये समवेयर आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में मुझे प्यार बहुत दिखाई देता है। लवर्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। आपका ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई देता है, सोल लेवल पे कनेक्शन दिखाई देता है। लव है, रिस्पेक्ट है, केयर है, एंड वो रिस्पेक्ट है, वो केयर है, इसीलिए आपके पार्टनर डरते हैं कि अगर वो भी अगर रिलेशनशिप जो है आपका उससे चला जाए तो फिर बचता क्या है रिलेशनशिप में, तो ये टेंशन आ जाता है उनको। ओके, आपके पार्टनर की दिक्कत ये है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी उनकी करंट फीलिंग्स पे ये दिखाई देती है कि आप क्या फील करते हो ये भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, इसकी वजह से जब आपसे बात करने आते हैं और उस हिसाब से जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे बात नहीं होती है तो उनको गुस्सा आ जाता है, या फिर वो हार मान जाते हैं, फिर यार बात ही नहीं करनी, चलो छोड़ दो। ये उनका कहीं ना कहीं एटीट्यूड मुझे दिखाई देता है, जो कि गलत है। कोशिश 100% अपनी नहीं करते, 100% चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, डर जाते हैं। और उनके कंट्रोल से अगर चीज़ें बाहर जाने लगे, यानी कि उन्होंने दिमाग में कॉन्वर्जेशन बनाया हुआ होता है कि मैं हाय कहूँगा, फिर सामने वाला हाय कहेगा, फिर मैं पूछूंगा हाउ आर यू, और वो सामने वाला पूछेगा हाउ आर यू। इतना उन्होंने प्लान करके रखा हुआ होता है। बट अगर ये हाय बोले और आपने हेलो बोल दिया, फिर इनका पूरा प्लानिंग खत्म। तो ये कंट्रोल करना चाहते हैं सारी कॉन्वर्जेशंस को, सारी चीज़ें आपके साथ जो हो रहा है उसे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। आपके पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आपके पेरेंट्स का इस रिलेशनशिप पे क्या टेक होना चाहिए ये भी ये डिसाइड करेंगे। ओके, इतना कंट्रोल रखने की कोशिश करना चाहते हैं। बट वो कंट्रोल अगर रखने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत ही होगी रिलेशनशिप में, राइट? तभी झगड़े ही होंगे और कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशन ठीक से नहीं बन पाएगा। प्यार है फॉर श्योर, पर एडजस्टमेंट कम पड़ जाती है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कम पड़ जाती है। ओके, सो माय वे और द हाई वे करने की कोशिश करते हैं और वो दिक्कत हो जाती है। फिर अभी के लिए अगर देखने जाऊँ तो उनके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं। अभी डेफिनेटली आपसे बात करेंगे तो इन्होंने दिमाग में बना लिया है कि आपसे बात करेंगे तो फिर झगड़े ही होने हैं, फेलियर ही मिलना है, रिश्ता तो रिपेयर होने से रहा, झगड़े ही होते रहेंगे। ये दिमाग में इन्होंने प्लान कर लिया है, तो उससे अच्छा है कि मैं अपना कुछ देख लूँ। हो सकता है कि ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अपने दोस्तों में मग्न है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि किसी और चीज़ में ये मग्न हो गए हैं, अपने आप के बारे में भी फिलहाल में सोच रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये इंसान मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि अभी इनके दिमाग में ये भी है कि आप कुछ लड़ाई हो, आप दोनों के बीच में बात हो, लड़ाई हो, और अगर सिचुएशन ख़राब हो जाती है, इसका टेंशन वो इतना ले लेते हैं कि वो खुद ही ऐसी कुछ बात कर देते हैं जिससे लड़ाई हो जाती है, यानी कि खुद ही आ बैल मुझे मार कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। ओके, तो मैसेज तो आपको करना चाहते हैं, बात तो आपसे करना चाहते हैं। ओके, और वो डेफिनेटली कोशिश भी करेंगे। अभी इसी वैलेंटाइंस डे पे नहीं, मुझे नहीं लगता है, हो सकता है करें, हो सकता है, अगेन जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का मैसेज आप लोगों को आ जाए
और भले ही थोड़ा बहुत अनबन हो, झगड़ा हो, पर कम्युनिकेशन हो, कॉन्वर्जेशन हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता हुआ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। भले ही इस वैलेंटाइंस डे को नहीं, बट इस हो सकता है फरवरी मार्च के महीने में आप दोनों की बात हो, आप दोनों सॉल्व करो चीज़ें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म करो। बट इस वक्त में आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर जो है वो फेलियर से डरते हैं, वो खुद सेल्फ सबोटाज करने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप को, आपको होने नहीं देना है। आपको कामली बात करना है, शांति से बात करना है, और कॉन्वर्जेशन को जो है वो लव की तरफ लेकर जाओ, फाइटिंग की तरफ नहीं, ठीक है। सो डेफिनेटली इनकी करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, प्यार है फॉर श्योर, ठीक है। फाइनेंसिस के ओर भी थोड़ा बहुत इस इंसान का ध्यान है, एंड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बट रिस्क नहीं लेना चाहते। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज के प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी वो आपके प्रेयर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स के साइड में लिख दीजिएगा कि आपने सेकंड पाइल चूज़ की थी। साथ ही एंजल थेरेपी का जो कोर्स है वो 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। आपके रिलेशनशिप को कैसे हीलिंग वगैरह करना है उसको सारा कुछ सिखाया जाएगा उसमें। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। आए हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वैलेंटाइंस डे को। लव, ओके, वाओ, लव के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, अरे वाह, 2 ऑफ कप्स, ओके, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपको आपके ऊपर वैलेंटाइंस डे में। देन वी हैव एक्सप्रेशन, ओके, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यस, आपके पार्टनर श्योरली दिखाई देता है कि बहुत प्यार करते हैं आपसे। डेफिनेटली मुझे ये सोलमेट कनेक्शन दिखाई देता है, लव दिखाई देता है रिलेशनशिप में, केयर दिखाई देता है, रिस्पेक्ट दिखाई देता है, कंपैशन दिखाई देता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो फॉर श्योर, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। आपको आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं फॉर श्योर, आपसे बात करना चाहते हैं। कई अब प्रॉब्लम्स क्या है वो डिस्कस करेंगे हम, बट डेफिनेटली दिखाई देता है कि उनके दिल में ये वैलेंटाइंस डे पे ये इंसान 100% मैं कहती हूँ रोने वाला है। आपकी याद में ये इंसान रोने वाला है, ये सोचने वाला है कि मैं कितना अकेला हूँ, मुझसे प्यार करने वाला इंसान जो है वो मुझसे कितना दूर है। या फिर अगर लास्ट वैलेंटाइंस डे अपने साथ में मनाया था तो फिर आपने जो जो चीज़ें की थी वो दिमाग में रीविजिट करके सोचेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉफ़ी शॉप में लास्ट ईयर वैलेंटाइंस डे को कॉफ़ी पी थी तो वहाँ पे जाके ये इंसान आपके बारे में, आपकी यादों में खोने वाला है, ये दिखाई देता है। डेफिनेटली आपके बारे में सोचने वाले। ये वैलेंटाइंस डे, ये वैलेंटाइंस वीक जो है पूरा जो होता है ना, प्रपोज डे, लव डे, चॉकलेट डे, ये डे वो डे, वो सारे डेज़ में आपको आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल में। कई सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में मुझे दिक्कत दिखाई देती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यस, ये भी मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, अगर आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया है, रेमेडीज़ ली है, एनीथिंग, या फिर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, आप सिजिल मैजिक अगर यूज़ कर रहे हो, स्पेल बॉटल्स आप यूज़ कर रहे हो, एनीथिंग आप जो यूज़ कर रहे हो वो डेफिनेटली वर्क कर रहा है। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वो विजुअलाइजेशन जो है वो आपके पार्टनर तक पहुंच रहा है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। ये मैं कहूँगी फरवरी से फर्स्ट फरवरी से ही आपके पार्टनर को ज़्यादा फीलिंग होने लगी उन सारी चीज़ों को लेकर। आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, फ़िलहाल में अगर मैं देखूं तो आप कब ऑनलाइन आते हैं, कब ऑफलाइन जाते हैं, आप किससे बातें कर रहे हैं, आप कितना देर फ़ोन कॉल पे रह रहे हैं, आप फेसबुक पे क्या डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या डाल रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस क्या रख रहे हैं, डीपी क्या रख रहे हैं, सारी चीज़ें
सारी चीज़ें ये इंसान देखते बैठता है और सोचते बैठता है कि इनके बिना मेरी ज़िंदगी क्या है। ओके ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद दिल में बहुत चीज़ें रखते हैं पर ज़ुबान पे नहीं लाते हैं, बात नहीं करते हैं। ओके अभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, ईगो डेफिनेटली है इंसान में, दिखाई देता है ईगो श्योरली है। अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आप क्या कहते हो उसके लिए रुकेंगे, ओके या फिर प्रिटेंड करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इंसान को, ये इंसान रोएगा, आपकी याद में रो रहा है, मैं कहूँगी डेफिनेटली आंसू बहा रहा है आपकी याद में, पर ये इनको एडमिट नहीं करना, इसके साथ एग्री नहीं करना। इनको तो दिखाना है मैं तो स्टड हूँ, मैं तो खुश हूँ, ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके साथ ही आपके आसपास ऐसे काफ़ी सारे कनेक्टेड लोग दिखाई देते हैं जिनके कहीं ना कहीं जिनके साथ ये कुछ शेयर करते हैं या फिर इनके सामने ये ब्रैग करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो ठीक हूँ। कॉमन फ्रेंड्स में भी आपके शायद ये बोलते रहेंगे कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो उसकी हालत ख़राब है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो मूव ऑन कर गया हूँ। पर डेफिनेटली प्यार करते हैं, मिस करते हैं एवरी डे सोने से पहले, और जो लास्ट थॉट होता है वो आपके बारे में होता है, और जब सुबह उठते हैं तो फर्स्ट थॉट जो होता है वो भी आपके बारे में होता है। ये डेफिनेटली कह सकती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इंसान जब आपके साथ में थे रिलेशनशिप में, उसके बाद में जो सेपरेशन आया, अभी का जो ये इंसान है वो उस इंसान से बहुत डिफरेंट है। ओके इनमें बहुत चेंजेस आ गए हैं, इन्होंने बहुत अपने आप को मैं नहीं कहूँगी बेटर बेस्ट बना लिया है, पर कहीं ना कहीं एटलीस्ट बेटर बना लिया है, कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, आ रहे हैं, अभी वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी चल रहा है, बट ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान में डेफिनेटली आ रहा है, आ गया है थोड़ा बहुत और आ भी रहा है और ज़्यादा। ओके इस इंसान में मुझे कहीं ना कहीं गाइज एक चीज़ और भी है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। ये इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है। हो सकता है कि ये किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं ऑलरेडी और इसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है, अभी उनको प्रॉब्लम हो रहा है बाहर निकलने में उस कमिटमेंट से, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके उसमें हो सकते हैं। तो अभी मैं जो कमिटमेंट कह रही हूँ वो लव रिलेटेड हो सकता है, फिर बिजनेस रिलेटेड, एनीथिंग, ओके या फिर आपके माता पिता से बात कर ली है, किसी और जगह रिश्ता तय हो गया है, एनीथिंग इट कैन बी, या फिर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड दिखाई देते हैं, फंसे हुए दिखाई देते हैं, या फिर हो सकता है कि अब्रॉड गए हैं, वहाँ पे जॉब है तो वहाँ पे फंसे हुए हैं, निकल नहीं आ पा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं अकेला कर दिया इन सारी चीज़ों को लेकर, ये हो सकता है। या फिर अगेन हो सकता है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर स्पेल वर्क ऐसा कुछ किया गया है जिसकी वजह से वो दूसरी जगह पे अटक गए हैं और वो निकल नहीं आ पाते। ओके यानी कि अगर वो डिसाइड भी, देखो प्यार तो करते हैं, लव है, कनेक्शन है, सारा कुछ है, पर जब आपके बारे में सोचते हैं, आपके पास रिटर्न आने की कोशिश करते हैं, तो एक तो ईगो इनका बीच में आ जाता है और सेकंड थिंग ये है कि ये कमिटमेंट जो है, ये ट्रैप्ड जो है दूसरी जगह पे, वहाँ से नहीं निकल के आते। ओके तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी रिलेशनशिप में दिखाई देती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप रिलेट करते हो, ये जो फंसे हैं जिस जगह पे, उस बारे में अगर आप रिलेट करते हो, आपको रेजोनेट हो रही है वो चीज़, देन डेफिनेटली आपने जो टोटका आजमाया है उसको निकालने के लिए, या फिर मैं ये पहले बता देती हूँ, अगर जो टोटका आपने इस्तेमाल कर रहे हो आप, वो डेफिनेटली वर्क कर रहा है, यानी कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो वो डेफिनेटली वर्क कर रहा है। अगर आप सिजिल मैजिक, अगेन एनीथिंग रेमेडीज़ अगर कुछ कर रहे हो तो वो डेफिनेटली वर्क कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है कुछ करना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल, एनीथिंग जो भी आपको रेजोनेट होता है, वो अगर आप करेंगे तो उनको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, उनको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। सो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है तो ज़रूर करना, ओके कुछ ऐसा करो जिससे उनको थोड़ा हेल्प मिले, क्योंकि प्यार तो देखो पूरा पैक दिखाई देता है मुझे, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा प्यार है, डेफिनेटली 100% प्यार है, पर उस प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए इनको दिक्कत हो रही है। ओके सो दिस वॉज द रीडिंग गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर प्रेयर्स आज के रिसीव करना चाहते हो तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड 12 फरवरी से एंजल थेरेपी का बैच नंबर 9 शुरू हो रहा है। 21 डेज़ का कोर्स है, 1000 रुपीज़ फीस है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।